मित्रों नमस्कार। देश एक मजबूत हाथों में है, मजबूत नेतृत्व के हाथ में है। ये बात हम लोग 2014 से लगातार सुन रहे हैं और 2014 से लगातार चीन भारत की जमीन पर कब्जा दर कब्जा किया जा रहा है। भारत पहले जो पाकिस्तान से लड़ लेता था, मोदी जी के सरकार में भारत की सरकार अपने देश के विपक्ष से लड़ने में ही परेशान है। उसे समझ नहीं आता कि विपक्ष को क्या कहें, क्या कह दें, क्या सवाल उठा दें और कटघरे में खड़ा करते रहें। हालत ये हो गई है। तो अभी जो चीन ने दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से अपना नक्शा जारी किया है, वो नक्शा घोर आपत्तिजनक है, निंदनीय है। चीन ने अरुणाचल और ऑक्साई चीन को अपना बताया है। इतना ही नहीं, चीन ने अप्रैल में चीन की सरकार ने अप्रैल में 11 स्थानों के नाम बदले थे। अभी बीते सोमवार को चीन सरकार ने जो अपना ऑफिशियल नया नक्शा जारी किया है, उसमें अरुणाचल प्रदेश और ऑक्साई चीन को चीन का हिस्सा बताया गया है। अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों का नाम चीन ने मंजूरी दी थी, चीन की सरकार ने, उसे बदल दिया गया था। तो नाम बदलने में भारत सरकार अपनी जगहों का नाम बदल रही है और चीन की सरकार भारत के जगहों का नाम बदल रही है और उसे चीन का हिस्सा बता रही है। मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि देश किसी मजबूत हाथ में नहीं, बल्कि एक निहायत मजबूर हाथ में है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसने शिक्षा नहीं ली, जिसे अपने दायित्व का बोध नहीं है। ऐसा नालायक व्यक्ति इस वक्त गद्दी पर बैठा हुआ है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नए नक्शे में भारत के हिस्सों के अलावा चीन ने ताइवान और विवादित दक्षिण चीन सागर को भी चीन क्षेत्र में शामिल किया है। मैप में चीन ने 9 डैश लाइन पर अपना दावा पेश किया है। अब एक तरफ चीन जो है वो हमारे हिस्से को अपने देश का हिस्सा बता रहा है। सरकार जो है अधिकृत रूप से चीन की सरकार नक्शा जारी कर रही है और दूसरी तरफ एक वीडियो अभी हमने देखी ब्रिक्स समिट की, जहां पे चीन के राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठ जाएं, इसका इंतजार हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। शी जिनपिंग जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं, इसके बाद मोदी जी कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं। क्या नरेंद्र मोदी ने मान लिया है कि शी जिनपिंग बॉस है एशिया का, जो वो चाहेगा वो होगा? क्या अब भारत अपना इतना भी आत्मनिर्भर नहीं रह गया जो चीन के इस जो है नापाक हरकत का, ये जो उसने गुस्ताखी की है, इसका विरोध कर सके? कहां तो नरेंद्र मोदी जी लाल लाल आंखें दिखाने वाले थे चीन को, और कहां तो ये सम्मान में हाथ बांधे खड़े नजर आते हैं। ये देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं इस घटना का उन्हीं के दल के नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने घोर विरोध किया है और उन्होंने तीखे शब्दों में प्रधानमंत्री की आलोचना की है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यहां तक कहा कि अगर प्रधानमंत्री अपने जिम्मेदारी को, उन्होंने कहा, उनके शब्दों को बताता हूं, मोदी से कहिए अगर आप किसी ऐसी मजबूरी के वजह से भारत माता के अखंडता की रक्षा नहीं कर सकते, जिसे आप स्वीकार नहीं कर सकते, तो कम से कम आप पद छोड़ सकते हैं और रिटायर होकर मार्गदर्शक मंडल में शामिल हो जाएं। झूठ से हिंदुस्तान की रक्षा नहीं की जा सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं। तो मुबारक हो। ये जो हम लोग समझ रहे थे कि सरकार मजबूत हाथ में है, वो इतने मजबूत हाथ में है कि शी जिनपिंग के कुर्सी पे बैठने तक हमारे प्रधानमंत्री हाथ बांधे खड़े रहते हैं, जैसे ये सेवक हों और वो स्वामी हों। धन्यवाद। आप सबों को प्रणाम, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूं। जय हिंद।